डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम कोई भी एप्लीकेशन से 100% आपको लोन मिल जाएगी ऐसा कोई भी दावा नहीं करते। लोन आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर मिलता है और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। दोस्तों एक टाइटन फिनकॉर्प एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। ये एप्लीकेशन अपने आप को आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव बताती है और कहते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है। तो क्या सच में ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है? क्या सच में यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाएगी? वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक टाइटन फिनकॉर्प एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इस एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं वो तो चेक करेंगे ही, साथ ही में लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे, ताकि एप्लीकेशन काम कैसे करती है वो आपको पता चल सके और वीडियो देखने के बाद आप खुद से तय कर पाओगे कि एप्लीकेशन आपके लिए सही है या नहीं, क्या इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी ये टाइटन फिनकॉर्प एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए टाइटन फिनकॉर्प पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन अभी नई लॉन्च हुई है, तो इसकी रेटिंग आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। 2.3 की रेटिंग है और सिर्फ 1000 प्लस लोगों ने ही इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड किया हुआ है। अब रिव्यू के बारे में दोस्तों हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पर जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टाइटन फिनकॉर्प आपकी लोन इंटरेस्ट रेट और फीस एंड चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करती। जो भी लोन इंटरेस्ट रेट एंड फीस एंड चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, वो सिर्फ एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो एक कंपनी 10,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें 61 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। 35% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2% तक लगाई जाएगी, प्लस 18% जीएसटी रहेगा इसमें, और प्रीपेमेंट चार्ज कोई भी नहीं है। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल वगैरह बताया हुआ है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसकी एनबीएफसी के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, देवमुनि लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट बताई हुई है, उस पर हमने क्लिक किया तो इसके साथ कुछ और भी एनबीएफसी जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर एक तो देवमुनि है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक देव आशीष है, आशीष कैपिटल है, वृंदा फाइनेंस है, आधार इंडिया फिनवेस्ट है और सोलोमन कैपिटल है। इतनी एनबीएफसी इनके साथ जुड़ी हुई है जिनके द्वारा लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ऐसा एक कंपनी का कहना है। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक डिस्क्लेमर बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि टाइटन फिनकॉर्प कोई भी डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करती। आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी पार्टनर के थ्रू ही मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है वो आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आप मात्र 10 मिनट के अंदर लोन ले सकते हो। यहाँ पर इंस्टेंट डिस्पर्सल हो जाता है, 10 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाती है और क्विक ऑफर मिल जाती है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में बताया गया है कि जिन 3 स्टेप में यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद लोन की ऑफर मिल जाएगी और उसके बाद केवाईसी करके आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। यहाँ पर पर्सनल लोन के अलावा और भी सारी लोन मिलती है। बिजनेस लोन मिलती है, पर्सनल लोन तो मिलती है, ईएमआई लोन मिलती है और एलएएमएफ लोन भी मिलती है। उसके अलावा नीचे कुछ लेंडिंग पार्टनर बताया हुआ है जिनके द्वारा भी लिमिट प्रोवाइड की जाती है। वो अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये लेंडिंग पार्टनर का क्या काम है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा वो बताया हुआ है। तो पहले अपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ई केवाईसी करना है और सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। जैसे इन 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे
तो हमें एक लोन की ऑफर दे दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और ई साइन एग्रीमेंट करके ये लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल देनी है, तो यहाँ पर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा पैन कार्ड नंबर पूछेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, कितनी लोन की हमें जरूरत है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमें चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय, हमारा कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, नेट मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट सैलरी डेट हमारी यहाँ पर एंटर करनी है और हमारे एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट ऑफर, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे लिए दोस्तों अभी ही एक ऑफर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर ऑफर में आप देखोगे तो हमें कुछ लेंडिंग पार्टनर सजेस्ट कर दिया गया है और उनके द्वारा यहाँ पर एक ऑफर निकल के आ गई है। यहाँ पर लेंडिंग पार्टनर 3 से 4 है, एक है रुपये वन टाइम, उसके बाद है लोन 112, उसके बाद है भारत लोन और एक है ब्राइट लोन। इनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है और सारे में दोस्तों आप लिमिट देखोगे तो 1,20,000 की लिमिट सारे में हमें मिल रही है। और सारे में दोस्तों यहाँ पर आप फीस एंड चार्ज देखोगे, ये सारी एप्लीकेशन दोस्तों डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाती है। तो पर डे के हिसाब से यहाँ पर 1% इंटरेस्ट सारी एप्लीकेशन में लगाई जाएगा और 10% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ये सारी एप्लीकेशन के थ्रू हमें लोन प्रोवाइड की जाती है। कोई नहीं, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी में दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट एंटर करना है और ऑथेंटिकेशन विथ डिजी लॉकर पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आधार ई केवाईसी प्रोसेस चालू होगा जिसमें आपका डिजी लॉकर के थ्रू आधार कार्ड ऑटोमेटिक से वेरीफाई होगा और यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, इसको बहुत सारा टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ से आगे की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, यानी कि हमारा ई केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम दोस्तों इसमें है, तो हम आगे की प्रोसेस अभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो हम बता ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो एक टाइटन फिनकॉर्प है, वो खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती। आगे आपको केवाईसी करना होगा और केवाईसी करने के बाद आपको एक सेल्फी वेरिफिकेशन देना होगा। सेल्फी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक लोन की ऑफर मिलेगी। यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं कि 100% आपको एक लोन की ऑफर मिलेगी और जो लोन की ऑफर मिलेगी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर इन्हें जो पार्टनर बताया हुआ है इनमें से कोई ना कोई एक पार्टनर के थ्रू आपको लोन की ऑफर मिलेगी। उसके बाद वहाँ से आप लोन ले सकते हो। यानी कि कुल मिला के बात करें तो एक टाइटन फिनकॉर्प खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती। वहाँ पर अबाउट वाले सेक्शन में आपने डिस्क्लेमर में देखा था, वहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ बताया है कि यह टाइटन फिनकॉर्प एप्लीकेशन डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करती, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो भी सही नहीं है दोस्तों, ये डेली के हिसाब से इंटरेस्ट पर लोन देती है। और ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें इसकी सच्चाई मैंने बताई हुई है। अब ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो लोन आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी और टेन्योर आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के टेन्योर पर यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। तो ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोन आपको महंगी ही पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लोन की ऑफर मिल जाती है तो भी आपको परेशानी होगी। यहाँ पर मैं आपको रिव्यू दिखाऊं तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इनकी परेशानी बताई हुई है। तो यहाँ पर हम रिव्यू में सी ऑल रिव्यू पर क्लिक करके क्रिटिकल रिव्यू देखेंगे तो इसकी सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक ही परेशानी आ रही है, जिसमें पहले भाई ने यहाँ पर बताया है कि 3 दिन पहले हमने यहाँ पर लोन अप्लाई कर दिया है, हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है लेकिन अभी भी अंडर प्रोसेस में है, ना ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आई है ना ही हमारी लोन अमाउंट रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर दूसरे रिव्यू में भी इस भाई ने बताया है कि 3 दिन पहले ही हमने लोन अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुई है। यहाँ पर इस भाई का कहना है कि हमने बैंकिंग डिटेल अपलोड कर दी फिर भी हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रिव्यू है। यहाँ पर अगर आपको लोन की ऑफर मिल भी जाती है, सारा स्टेप आप कंप्लीट कर भी लेते हो तो भी आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों रिव्यू के हिसाब से देखें तो इन भाइयों को 3-3, 4-4 दिन हो चुके हैं फिर भी लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। और एक और मैं बात दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आपने जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखी थी वहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे काम करती है टाइटन फिनकॉर्प एप्लीकेशन। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है फिर भी ये एप्लीकेशन काम नहीं आने वाली। और मैं तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइटन फिनकॉर्प खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती और इनके साथ जो लेंडिंग पार्टनर है वो भी सही नहीं है दोस्तों, वो भी डेली के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं हमसे। तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई करोगे तो भी आपको लोन महंगी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू इस एप्लीकेशन का। मैंने इस एप्लीकेशन की सारी जानकारी आपको बता दी है। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ पर लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।